कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम डीआरडीओ कैप्शन 10 एडमिट एंड एलिट के प्रैक्टिस सेट 5 को लेकर आ रहे हैं। बाकी के हमने 4 प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कॉमेंट करें तथा दोस्तों के पास शेयर करें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 5 छात्रों का औसत भार 40 केजी है। यदि उनमें से एक छात्र जिसका भार 50 केजी है छोड़ जाता है तो शेष बचे छात्रों का औसत भार क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन छात्रों का योग ज्ञात करेंगे। योग ज्ञात करने के लिए क्या हमने बताया था, औसत में संख्याओं को गुना कर दें, यानी 40 गुने 5 जब हम करेंगे क्या आएगा 200। ये आपके 5 छात्रों का योग हो गया। अब क्या बोला है, एक जो छात्र है जिसका भार 50 केजी है वो एक मान लीजिए कोई विद्यालय है उसको छोड़कर चला जाता है। कितना केजी का था, 50 केजी का। ये आपका कितना है 200 केजी। डिफरेंस करेंगे कितना आएगा 150 केजी। कैसे आया, 200 में से जब हम 50 केजी को माइनस किए तो हमारा 150 केजी आ गया। एक छात्र चला गया, पहले कितने थे 5 थे, अब कितने हो गए 4 हो गए। तो इन चारों का औसत ज्ञात करने के लिए हम ये जो हमारा 150 है इसमें से 4 से डिवाइड कर देंगे। 150 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 37.5 केजी, जो कि बचे हुए छात्रों का औसत भार है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देख रहे हैं कि सही हो जा रहा है। उम्मीद करूँगा स्टूडेंट आपको प्रश्न अच्छे समझ में आ रहे होंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने सभी प्रैक्टिस सेट में अलग अलग चैप्टर से प्रश्न लिए हैं, जो कि आपके डीआरडीओ में दिए गए मैथ के सिलेबस से चैप्टर को लिया गया है। आगे प्रैक्टिस करते रहिए, आपको हर एक चैप्टर से जुड़े जैसे कि प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे प्रश्न आपको मिलते जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जालंधर शहर में 50 लाख पुरुष और 25 लाख महिलाएं हैं। पुरुषों और महिलाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन में देख जा रहा है, ये क्या है, इससे डबल है। पहले क्या पूछा, पुरुषों और महिलाओं, यानी पुरुष सबसे पहले आएगा और महिलाएं बाद में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न कि 1:2। अगर महिला पहले पूछता और पुरुष बाद में तब हमारा 1:2 राइट आंसर होता, परंतु पहले पूछा है पुरुष और जबकि पुरुष क्या है डबल है, तो 2:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखे कि डीआरडीओ में बहुत ही सिंपल मैथ पूछे जाते हैं, तो उम्मीद करूँगी थोड़े भारी और सिंपल दोनों का मिक्सचर रहता है। तो आपको सभी प्रश्न की तैयारी अच्छे से करनी है, चाहे वो हार्ड हो या इजी हो। थर्ड नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट, 16 फरवरी से 23 फरवरी तक औसत तापमान 15.1 डिग्री और 17 फरवरी से 24 फरवरी तक 16.2 डिग्री था। ये भी औसत तापमान है। यदि 16 फरवरी को तापमान 5.4 डिग्री था तो 24 फरवरी का तापमान कितना था। जैसा कि आपने पिछला प्रश्न देखा बहुत ही ईजी था, ये थोड़ा सा एवरेज प्रश्न है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया इसमें मिक्सअप क्वेश्चन होते हैं, इजी भी हो सकता है और हार्ड भी हो सकता है। तो आपको सभी लेवल की तैयारी रखनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं 16 से 23 तक के बीच हमें 8 दिन मिल रहे हैं। योग ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, योग ज्ञात करते हैं। 16, 17 डॉट डॉट कर 23 तक हमें ज्ञात करना है। इनके बीच दिनों की संख्या कितनी थी, 8 दी होती है और औसत दे रखा है हमें 15.1। ये मानते हैं समीकरण नंबर 1 हो गया हमारा। इसी प्रकार 17 से 24 यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ एक बड़ा है तो एक यहाँ भी बड़ा है। यहाँ पर भी 8 दिन हो रहे हैं, यानी कि 17, 18 डॉट डॉट ऐसे करके हम 24 तक के योग ज्ञात करेंगे, यानी कि 8 गुने में 16.2 डिग्री। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को माइनस करेंगे। जैसे ही माइनस करेंगे तो 17, 18 यहाँ पर भी बीच में कहीं ना कहीं 17, 18 आ रहा होगा। 24 से पहले 23 भी आ रहा होगा। ये सभी क्या आ जाएंगे, कट जाएंगे। बचेगा क्या हमारा, बड़ा में से छोटा घटाएंगे। 24 माइनस में 17 बराबर 8 यहाँ से कॉमन ले जाएंगे। 16.2 माइनस में 15.1 यहाँ आप घटाकर गुना कर लेंगे। 16 का वैल्यू हमें कितना दे रहा है, 5.4 डिग्री दे रखा है। 24 माइनस में 5.4 डिग्री बराबर में 8.8 यहाँ पर आ जाएगा। इधर माइनस में इधर जाएगा कितने हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 24वां दिन हमें ज्ञात करना है। 24वां दिन लिख सकते हैं, शुरू में भी लिख सकते हैं, परंतु आपका कैलकुलेशन हमें क्या करना था, शॉर्ट में जल्दी से बनाना रहता है, इसलिए मैंने इतना नहीं लिखा। इधर 8.8 में 5.4 डिग्री क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 4 12 2 हासिल 1, 8 5 13 14.2 डिग्री, जो कि आपको देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए में है। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक पासा फेंका गया 4 से विभाज्य
संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? चूँकि आप जानते हैं कि पासे में कुल संख्या कितनी होती है? पासे की कुल संख्या 6 होती है। कौन कौन? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 4 से विभाज्य बोला है, यानी कि 4 का गुणज होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि 4 से केवल एक ही संख्या यहाँ पर पासे में जो कि 4 है, यही सिर्फ विभाज्य हो रहा है। तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी? प्रायिकता लिख दीजिएगा, 1 हो रहा है कितने में से? 6 में से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर मिल जा रहा है। ये 4 से विभाज्य होने की प्रायिकता है। 5 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक समांतर श्रेणी में पहला पद 7 है और तीसरा पद 28 है, तो दूसरा पद क्या है? पहला पद को हम क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। ए बराबर क्या दे? 7। तीसरा पद यानी कि ए प्लस में 2d हमें क्या दे रखा है? 28 दे रखा है। ए मिल गया हमें, यहाँ से अगर डी हम ज्ञात कर लें तो हम दूसरा पद ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा पद क्या होता है? ए प्लस में डी होता है। ये हमें पूछा गया है। जैसा कि आप जानते हैं ए बराबर 7 है, 7 यहाँ पर आएगा, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि 2d हमारा क्या आ जाएगा? 21। तो डी बराबर क्या आ जाएगा? 10 पॉइंट में 5 आ जाएगा। अब हमें ए प्लस में डी ज्ञात कर लेंगे। ए का मान क्या है? 7 प्लस में 10.5, यानी कि क्या आ जाएगा? 17.5 हो जाएगा। ये आपका क्या निकल के आ गया? दूसरा पद निकल के आ गया। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17.5। तो बिल्कुल इसी प्रकार के आपके डीआरडीओ में प्रश्न पूछे जाते हैं। एपी भी आपने देखा, प्रायिकता वाले प्रश्न भी आपने देखे, सभी प्रश्न यहीं से आप पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करूँगी आपको बस देख रहे हैं सभी प्रश्न सूत्र बेस्ड है। अगर आपको सभी सूत्र याद होंगे तो आप इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप सूत्र याद कर लीजिएगा। सभी मैथ के चैप्टर को लेकर देखिएगा क्या क्या सूत्र होता है और सभी सूत्र को याद जरूर कर लें। नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्लब के सदस्यों की औसत आयु 45 वर्ष है। उस क्लब में लड़कों की औसत आयु 50 है, जबकि लड़कियों की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि पूरे क्लब में सदस्यों की संख्या 240 है तो क्लब में लड़कियों की संख्या हमें पूछी गई है। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे? बॉय और गर्ल का रेशियो लिख लेंगे। बॉय की औसत आयु क्या है? 50, गर्ल कितना है? 30, और दोनों का मिलाकर कुल क्या है? 45। यहाँ से माइनस करेंगे, क्या आएगा आपका? 5। यहाँ से अगर माइनस करेंगे क्या आएगा? 15, यानी कि 3:1 आ गया। तो दोनों का रेशियो क्या आ गया? बॉय और गर्ल का 3:1 है। कुल जनसंख्या कितनी है? 240 है। तो हमें क्या पूछा है? लड़कियों का पूछा है, यानी कि गर्ल्स का क्या निकलेगा? 240 गुने में लड़की का रेशियो कितना है? 1, कुल कितना है? 4। काट लेंगे 6 बार में 24, यानी कि 60 आ जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जा रहा है। आज की क्लास का 7 नंबर क्वेश्चन है, एक धनराशि को पी क्यू और आर के बीच 5:2:3 के अनुपात में बांटा जाना है। यदि आर को क्यू से 500 रुपये अधिक मिलते हैं तब पी का हिस्सा हमें ज्ञात करने के लिए पूछा है। सबसे पहले क्या दे रखा है? पी क्यू आर का रेशियो लिख देंगे, 5:2:3। आर को क्यू से 500 अधिक मिले, यानी आर और क्यू का अनुपात डिफरेंस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। किसके बराबर है? 500 के बराबर है। तब क्या पूछा है? पी का हिस्सा हमें पूछा है। तो 1 बराबर कितना है? 500। तो पी कितना है? 5। तो इसमें जब हम 5 से गुना कर देंगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगा हमारा 2500, ये हमारा पी का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। डिफरेंस क्या था? 500, पी का 5 है, 5 से मल्टीप्लाई कर देने पर इसका आंसर आ जाएगा। 1 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यदि एक एपी 19, 17, 15 ... है तो उस एपी का 60वां पद हमें ज्ञात करने को कहा गया है। तो 60वां पद के लिए सबसे पहले हमें ए और डी और एन की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप जानते हैं इसका सूत्र होता है, क्या होता है? टी एन, यानी कोई भी पद बराबर ए प्लस में n-1 इंटू डी। यहाँ पर 60वां हो 20वां कोई भी पद का ये हमारा या अंतिम पद का सूत्र होता है। एन ए और डी हमें ये तीनों चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं पहला पद गया 19, यानी ये हमारा क्या हो गया? ए हो गया। डी कैसे निकलेगा? दूसरे में से जब हम पहले घटाएंगे तो छोटी अंक में से बड़ा घटाने पर क्या आएगा? -2। और एन की अगर हम बात करें तो 60वां बोला है, यानी कि एन का हमें वैल्यू 60 दे रखा है। सूत्र पर मानों को रख देंगे। टी 60 बराबर क्या हो जाएगा? 19 प्लस में -2 -1 क्या हो जाएगा? उनका -3। सॉरी, यहाँ पे एन दिया है, 60 में से 1 को घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका? 59। 59 गुना किससे हो जाएगा? -2 से हो जाएगा, यानी कि
19 माइनस में 118, जब इसे माइनस करेंगे तो माइनस में 99 आ जाएगा। ये आपका 60वां पद हो गया। यहाँ पर n-1 है, मैंने गलती से d रख दिया था, आप ध्यान देंगे n को रख देंगे। जब मैंने n को रखा 60 था, 60 में से 1 को घटाएंगे तो 59 आ जाएगा। यहाँ पर आपको 59 लिखा हुआ है। d का वैल्यू -2 रखकर गुना करके घटा देना है। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा, एक साइकिल को 2850 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि लाभ की दर 8% कर दी जाती है, अब क्या हमारा लाभ हो गया 8% हो गया है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपका कुछ अच्छा क्वेश्चन हो गया, एवरेज क्वेश्चन हो गया। तो आपने देखा कि प्रैक्टिस सेट में ही आपको इजी लेवल के क्वेश्चन, एवरेज लेवल क्वेश्चन सभी मिल जाते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, प्रैक्टिस हमारा इसीलिए होता है, अगर कोई क्वेश्चन हमें छूट भी गया हो या कोई चैप्टर में वीक हो, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको किसी भी चैप्टर से प्रश्न नहीं बन रहे हैं तो उस चैप्टर को दोबारा रिवीजन करें और फिर से प्रैक्टिस कीजिए। आगे मैं आपको हर एक चैप्टर के कुछ प्रश्न, अलग अलग टाइप के प्रश्न लाते रहूँगी। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें विक्रय मूल्य पूछा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा विक्रय मूल्य है और लाभ है, तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, CP बराबर में कितना लाभ है 14% के, यानी कि 110 से बटे में कितना हो जाएगा 100, कितने के क्रय मूल्य के 2850 के। यहाँ गुना का नहीं चिन्ह होगा, यहाँ पर माइनस का साइन होगा। माइनस को गुना में चेंज करेंगे, 2850 गुने में 100 बटे में 114, इसे हम काट लेंगे, क्या आ जाएगा 2500। तो ये आपका क्रय मूल्य निकल के आ गया है, परंतु हमें विक्रय मूल्य पूछा है। तो चलिए अब हम विक्रय मूल्य का सूत्र लगाते हैं। विक्रय मूल्य में क्या हो जाएगा, SP बराबर में क्रय मूल्य गुने में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाभ कितने का घटकर 8% कर दिया, यानी कि 108, तो 100 पर कितना। आप देख रहे हैं यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जा रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2700 रुपया हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर निकल के क्या आ गया 2700 रुपया, जो कि इस वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। जब आपको विक्रय मूल्य दे रखे और क्रय मूल्य पूछे तो भाग होगा, और क्रय मूल्य दे रखे और विक्रय मूल्य पूछे तो गुना होगा। तो आज के क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गोपी तथा अजय की वर्तमान आयु का अनुपात 2:4 है तथा दोनों की आयु का योग 60 वर्ष है, तब 20 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो मान लेते हैं ये हमारा गोपी हो गया, ये अजय हो गया। तो गोपी का क्या अनुपात दिया है 2, यानी कि 2x, अजय का 4x। जब हम इन दोनों का योग करेंगे तो ये किसके बराबर आ रहा है 60 के बराबर आ रहा है, यानी 6x बराबर क्या हो गया 60 हो गया। जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया 10 आ गया। गोपी का उम्र क्या हो गया, गोपी और अजय का अब क्या हो गया 10 दूनी 20 और ये क्या हो गया 40। हमें तो क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, क्या पूछा है 20 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 20 इसमें भी जुड़ जाएगा और 20 इसमें भी जुड़ जाएगा, क्या आएगा गोपी की आयु 40 और इसका क्या हो जाएगा 60। तो दोनों का रेशियो आप देख सकते हैं, यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, काटेंगे तो क्या आएगा 2:3। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जा रहा है। तो उम्मीद करूँगी स्टूडेंट आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे तथा प्रैक्टिस सेट में आपको हर एक चैप्टर से नए नए प्रश्न भी मिले होंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।